अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जल्दी से मुझे बताएँगे मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? जल्दी-जल्दी से मैसेज ड्रॉप करेंगे, क्या मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है? ओके, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड राइट नाउ आपने क्या करना है कि सेशन का स्क्रीनशॉट लें और अपने ऑल ग्रुप में शेयर करें। अगर आपकी टीम का कोई भी पर्सन सेशन में नहीं है, तो काइंडली आप जल्दी से उनको स्क्रीनशॉट शेयर करें एंड उनको मैसेज ड्रॉप करें कि वी आर लाइव, ताकि वो लोग भी सेशन में आ जाएँ। आप लोगों को सेशन का आइडिया होगा आज के टॉपिक का कि कौन-सा सेशन है और ज़ाहिर है जैसे कि क्लोजिंग का सेशन है और क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर क्लोजिंग होगी नहीं तो आपकी आगे टीम जनरेट कैसे होगी? तो इम्पोर्टेंट है सेशन, जल्दी से करें स्क्रीनशॉट अपनी टीम को शेयर ताकि वो लोग भी आ जाएँ, ठीक है? तब तक आप लोग क्या करेंगे कि कॉपी पेंसिल रेडी कर लें, ठीक है? क्योंकि जितने भी आप लोगों को पॉइंट्स बताए जाएँगे ऑब्वियसली सारे के सारे इम्पोर्टेंट होंगे, आपने उनको नोट डाउन करना है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी, क्वेरीज़ होंगे, वो आप अपने अपलाइन के साथ उनको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरी बात कि अगर किसी पर्सन को नेटवर्क का इश्यू है तो काइंडली अपनी जगह चेंज कर लेंगे ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? तो हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। अगेन मुझे बता दें मेरी वॉइस तो ड्रॉप नहीं हो रही क्योंकि नेटवर्क का बहुत इश्यू है। ओके, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा सेशन है क्लोजिंग, ठीक है? कि हम अपने पर्सन को क्लोज़ कैसे कर सकते हैं। अब बेसिकली इश्यू हमें कहाँ पे आता है, हमें आइडिया ही नहीं है कि हमने क्लोजिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, ठीक है? या क्लोजिंग होती क्या है? तो मैं आपको बताती चलूँ कि क्लोजिंग बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग जब आप कर रहे होते हो ना, वहीं से आपकी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? सबसे क्योंकि क्लोजिंग के दौरान सॉरी प्रोस्पेक्टिंग के दौरान हमने क्या करना होता है, एक रिलेशन बिल्ड करना होता है प्रोस्पेक्ट के साथ, ठीक है? तो अगर रिलेशन बिल्ड होगा तो फिर ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होंगे इतने ज़्यादा क्लोजिंग के दौरान, ठीक है? मतलब आपकी जो क्लोजिंग है ना वो प्रोस्पेक्टिंग से ही स्टार्ट हो जाती है। तो पहले क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग आपने अपने पर्सन को सेशन प्रेज़ेंटेशन वगैरह अटेंड करवानी है, उसके बाद फ़ॉलो अप करते हो, फिर आप सॉरी इंटरव्यू करवाते हो और फिर क्लोजिंग कॉल पे लेके आते हो। ठीक है? अच्छा क्लोज़िंग होती क्या है? क्लोज़िंग में आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पास करनी, कुछ भी नहीं पर्सन को बताना कि ये हमारा प्लान है, ये प्रोडक्ट है, इस तरह से आपने काम करना है, कुछ भी नहीं आपने बताना। आपका काम क्या है? क्लोज़िंग करना। यानी कि आपने पर्सन को क्लोज़ करना है, डील डन करनी है। जस्ट बंडल फाइनल और पेमेंट डन, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे होना चाहिए। तो आपने और किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन पास नहीं करनी। अच्छा क्लोज़िंग के कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एक्चुअल में होता क्या है और हम किस तरीके से उस काम को लेके चल रहे होते हैं। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ ना कि लाइक जब आप क्लोज़िंग कर रहे होते हैं, तो देखो क्लोज़िंग करना, सेल करना मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे आसान काम है। ठीक है? अब देखिए बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपने सारी की सारी नोट डाउन करनी है, ठीक है? आप लोग क्या करते हैं कि पीछे भी आपको मेंटरशिप सेशंस प्रोवाइड किए गए, सीनियर आपको हर तरह से लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी आपको हर तरह से सपोर्ट कर रही है, बट आप लोग क्या कर देते हैं, आप लोग चीज़ों को नोट भी करते हैं, ये सुन लेते हैं, बट प्रैक्टिकली नहीं करते, ठीक है? जिसकी रीज़न ये है कि आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं आते, आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते ना। आप लोगों के पास हो सकता है मुझसे ज़्यादा लर्निंग हो, लेकिन मसला पता है कहाँ पे आता है? आप लोग उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके नहीं देखते। हर किसी का अपना वे होता है, इससे पहले भी हमारे बहुत सारे क्लोजिंग के सेशन हुए। हर किसी पर्सन का उसके पास अब एक अलग-अलग नॉलेज है, वो अपने हिसाब से आपको गाइड करेगा, मैं अपने हिसाब से करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कोई भी नॉलेज आर्टिफ़िशियल प्रोवाइड नहीं करूँगी, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको वही चीज़ें गाइड करूँगी जो कि मैं खुद इम्प्लीमेंट कर चुकी हूँ, ठीक है? ना मैं क्योंकि देखिए क्लोजिंग के हवाले से आपको यूट्यूब पे भी सेशंस मिल जाएँगे, आपको कोई और भी गाइड कर देगा, आपका सीनियर भी गाइड करता है, और भी बहुत सारे पर्सन्स के सेशंस आपने देखे होंगे। लेकिन मैं आपको वो चीज़ गाइड करने जा रही हूँ, ठीक है, जो मैं खुद यूज़ कर चुकी हूँ, जिसके ऊपर मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है, वही सारी चीज़ें आपको गाइडलाइन यहाँ पे दूँगी, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिकली उसको यूज़ करके अच्छा रिज़ल्ट ले सकें। ठीक हो गया? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोज़िंग करना, सेल करना मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे आसान काम है, ठीक है? बट तब जब आप जो भी चीज़ आप सेल आउट कर रहे हो या जो भी चीज़ आप प्रमोट कर रहे हो, क्या वो वाक़ई में वैल्यूएबल है? ठीक है? जिस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है? मान लो अगर मैं यहाँ पे आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो,
हो सकता है एक्चुअल में उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। लेट्स सपोज़ मेरे पास ना अभी राइट नाउ एक छोटी-सी रिंग है, ठीक है? अब जो उस छोटी-सी रिंग का हो सकता है किसी के लिए उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, ठीक है? और अगर मैं किसी को वो सेल करना चाहूँ, जिस ब पर्सन को मैं सेल करना चाह रही हूँ, उसकी नज़र में या उसको उस चीज़ की नीड ही ना हो, जिसको मैं सेल करना चाह रही हूँ। यानी कि जो चीज़ भी आप आगे प्रमोट कर रहे हो या सेल करना चाह रहे हो, उसकी पहले वैल्यू क्रिएट करो, ठीक है? वैल्यू क्रिएट करें, उसकी वैल्यू बनाएँ, उसकी कोई कह लें कि खुद उसकी वैल्यू क्रिएट करनी होगी, उसकी कोई ख़ास बात बतानी होगी। वो कैसे अब लेट्स सपोज़ मैंने रिंग की बात की है, तो आप उसके साथ कैसे उसकी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो कि ये 1987 की है या 1990 की है, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके साथ हिस्ट्री को रिलेट कर रहे हो, तो जब आप उसको आगे सेल आउट करोगे तो कहीं न कहीं पे ये गुड पॉइंट होगा, जिस पे आपकी सेल ईज़िली हो जाएगी। यानी कि मैं अब आपको बताती हूँ कि जैसे कि हम राइट नाउ ग्लोबल ग्लोबल के साथ काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमें पहले से ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है या हम ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं कि भई क्या हमारा प्लान है, क्या प्रोडक्ट है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है और होना ज़रूरी है। जब हम इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, अब जो प्रोडक्ट हम सेल आउट कर रहे हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे शॉपिंग का सिनेरियो करके आए हुए हैं, सबने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, मैंने भी यूज़ किए हैं, मुझे पता है मैं इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट कहाँ पे आपको फ़ायदा दे रहे हैं और इनको कैसे यूज़ करना है, बेनिफिशियल है या नहीं है, साइड इफ़ेक्ट है या नहीं, वो हर चीज़ आपको भी बेटर पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि हमने उनको यूज़ किया है, ठीक है? और हम इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंट तभी बंदा होता है जब आप उसको यूज़ कर लेते हो, ठीक है? मतलब लाइक जो भी चीज़ आप सेल आउट करना चाह रहे हो, वाक़ई में वो वैल्यूएबल है या वाक़ई में वो बेनिफिशियल है या बस आपने उसकी हाइप क्रिएट कर रखी है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अब देखिए मैं अब हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऑब्जेक्शन इज़ नेवर इन द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्ट ठीक है? ऑब्जेक्शन इज़ ऑलवेज़ इन द माइंड ऑफ क्लोज़र यानी कि जो आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, हम क्या समझते हैं कि प्रोस्पेक्ट हमारे सामने ऑब्जेक्शंस लेके आता है। जब हम क्लोजिंग कर रहे होते हैं ना, तो प्रोस्पेक्ट के माइंड में ऑब्जेक्शंस होती हैं। नो, ऑब्जेक्शन हमारे अंदर होती हैं, ठीक है? जो क्लोज़ कर रहा होता है ना, उसके माइंड में ऑब्जेक्शंस होती हैं। यानी कि जैसा आपको लगता है ना कि ऐसा हो जाएगा प्रोस्पेक्ट मुझे मना कर देगा, ठीक है? या वो बोलेगा कि मुझे नहीं करना या कुछ भी लाइक कोई भी ऑब्जेक्शन यानी कि जैसा हमें लगता है ना, वैसे ही हमें दुनिया दिखना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? बट मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि हमारे सिस्टम में क्या होता है कि हमने 2 डेज़ की प्रोस्पेक्टिंग कर ली, 2 डेज़ की ट्रेनिंग अटेंड करवाई और उसके बाद हम फ़ॉलो अप करते हैं। फ़ॉलो अप करने के बाद भी हमने इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है, उसके बाद क्लोजिंग। अच्छा ये सारा सिनेरियो मैंने बहुत सारे पर्सन्स का देखा है इवन दो कि मेरी टीम के अंदर। हम क्या कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कुछ चीज़ नहीं है हमारे पास ठीक है, हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं। हम टोटली टोटली डिपेंड होते हैं अपने अपलाइन के ऊपर। ठीक है? ये सारा बहुत सारे मैंने पर्सन्स देखे हैं छोटा-सा फ़ॉलो-अप भी करवाना डे 1 के बाद वो अपने सीनियर को कॉल कर रहे होते हैं। अपने डायरेक्टर्स को जाके कॉल कर रहे होते हैं हमारे पर्सन को फ़ॉलो-अप कर लें। ठीक है? फ़ॉलो-अप आपका पर्सन सीनियर कर रहा है, ग्रैंड फ़ॉलो-अप आपका सीनियर कर रहा है। वो जो इंटरव्यू या सॉरी जो भी फाइनल कॉल आपके पर्सन की होती है डे 2 के बाद, वो आप अपने डायरेक्टर से करवा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जब क्लोजिंग है वो भी डायरेक्टर से करवा रहे हैं। तो देखिए, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे नहीं, आप अपने पर्सन के साथ ज़्यादा आपकी इंटरैक्शन नहीं होगी, ज़्यादा बात नहीं होगी, तो क्लोज़िंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है? क्योंकि आप टोटली अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो कि हमारा अपलाइन इसको क्लोज़ करेगा या सारा कुछ हमारे अपलाइन के ऊपर है और यहाँ पे ना बहुत एक मसला क्रिएट होता है, क्योंकि पर्सन की आपके साथ अटैचमेंट नहीं होती। आपके साथ कोई बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होती, कुछ भी नहीं है। आई नो अपलाइन आपको सॉरी आगे गाइड करता है या सपोर्ट कर रहा है, वेल एंड गुड बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, जब आप अपने हाथ पे ले लेते हो ना, अपने हाथ में ले लेते हो, मैं कहती हूँ कि वहाँ पे आपको रिज़ल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ आप कर रहे हो ना, उसमें कहाँ पे मिस्टेक है, आप उसको बेटर तरीके से ठीक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं हमने 10 लोगों को अप्रोच किया तो हम चाहते हैं 10 के 10 जॉइन हो जाएँ। हमारा ज़्यादा जो फ़ोकस होता है ना वो रिज़ल्ट पे जा रहा होता है, ठीक है? तो कभी भी आप लोगों ने रिज़ल्ट पे नहीं जाना कि ये पर्सन मेरे पास आ गया तो ये बस भई पैसे दे दे, जॉइन कर ले, चाहे 12,500 से जॉइन कर ले बट भई उस चीज़ पे नहीं फ़ोकस करना। खुद को भी फ्री हैंड छोड़े और मैं कहती हूँ कि अपनी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। आपके पास हर तरीके से कंपनी आपको लर्निंग दे रही है, हर पर्सन हर ट्रेनर आके आपको गाइड कर रहा है, आपके पास हर तरह से लर्निंग है, तो आप क्यों अपने अपलाइन के ऊपर इन चीज़ों के लिए डिपेंड हैं?
कभी आपने देखा है अपलाइन ने अपनी भी अब उनकी पर्सनल लाइफ होती है, अपनी भी उनकी वर्किंग होती है, लेकिन कभी-कभार वो एक्टिव नहीं होते और आपकी बहुत सारी क्लोजिंग कॉल होती हैं, वो रह जाती हैं। आपका पर्सन वेट करता रहता है, आप वेट करते रहते हो, लेकिन ऑब्वियसली अपलाइन को अपने भी काम होते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है, आपका पर्सन तो भाग जाता है, ठीक है? क्योंकि इतना तो कोई किसी के लिए वेट नहीं करता। तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद आपने समझना है। आप क्या कर रहे होते हैं, आप डर रहे होते हैं, पता नहीं मैं फेल हो जाऊँगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, कोई मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपका जो पर्सन है, ये लोगों को बिल्कुल घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बात किससे हो रही है, ठीक है? आपसे हो रही है या आपके किसी सीनियर से हो रही है। इट्स ऑल अबाउट कि आप जो बातें कर रहे हो ना, उसके अंदर क्या फैक्ट है, ठीक है? मान लो एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगी, बीडब्ल्यूएम जो भी बीएमडब्ल्यू जो कंपनी है, ठीक है? वहाँ पे ना आप जाते हो गाड़ी बाय करने, ठीक है? तो वहाँ पे जो भी सेल्समैन आपको सारा कुछ वहाँ पे विज़िट करवा रहा है, तो आप क्या गाड़ी सेल्समैन को देख के बाय करते हो कि सेल्समैन ने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से कलर की टाई लगाई थी, कैसे उसके शू पॉलिश थे या नहीं थे, उसका मतलब ड्रेसिंग सेंस ईच एंड एवरीथिंग उसको देख के गाड़ी बाय करते हो? बिल्कुल भी नहीं। भई आपके लिए गाड़ी मैटर करती है, आपको गाड़ी के बारे में जानना है कि क्या गाड़ी है और मतलब लाइक इसमें कौन-कौन से फीचर्स हैं, ठीक है? उसके बाद इस उसकी वैल्यू मतलब आप ये जानना चाहते हो कि भई इसमें क्या फीचर है? कितना पुराना मॉडल है या कितना पुराना ब्रांड है, इसकी माइलेज क्या है? हर चीज़ आप जानना चाहते हो। ठीक हो गया, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि सेल्समैन ने क्या पहना है, क्या उसकी वो सारी लुक कैसी थी। ठीक हो गया? सो मैटर यहाँ पे ये चीज़ कर रही है कि आपने भी अपने अपलाइन पे वो नहीं करना डिपेंड, हर चीज़ आपने खुद करनी है। जब आपके हाथ में सब कुछ होगा ना तो नहीं ये गेम तो वाक़ई में बहुत बड़ा है। अपने आप को ये चीज़ कहनी है ये गेम वाक़ई में बहुत बड़ा है और आपने प्रैक्टिस करनी है, भी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और अपनी क्लोजिंग खुद करना सीखो। जब गेम आपके हाथ में होगा तो आपको पता होगा मैं कहाँ पे गलत हूँ। ठीक है? मैं किस चीज़ पे गलत हूँ, मुझे अपनी मिस्टेक्स कहाँ पे ठीक करनी है, वो सारा कुछ आपको खुद ब खुद समझ आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट से ही आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, नो फेल होंगे, ठीक है? सो बी प्रिपेयर्ड टू फेल, ठीक है? बिना फेल हुए कोई भी इंसान कुछ बड़ा नहीं कर सकता। ठीक है? आपको पहले अपने माइंड में ना अपनी फेलियर को बिठा लें। भी बहुत सारे पर्सन डरते हैं कि मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँगा तो क्या हो जाएगा? ये जो डर होता है ना इसी वज़ह से इवन दो कि मैंने बहुत सारे पर्सन्स को देखा है जो कि सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, डायरेक्टर लेवल पे भी काम कर रहे हैं, तो वो भी डर रहे होते हैं। क्लोजिंग करते हुए हेजिटेट हो रहे होते हैं। भई अब हम बंडल्स की बात कैसे करें? इसने सारा सेशंस तो देख लिया, इसके पास पैसे भी हैं, हर चीज़ भी है, बट हम इनसे बात टू द पॉइंट बात कैसे करें? ठीक है? तो मैं आपको गारंटी से ये चीज़ कह सकती हूँ कि आप कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते जब तक आप फेल नहीं होंगे, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब देखें कि कुछ जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस करने थे, वो मैं आपको बताती चलूँ। अब ये जो सारा मैंने आपको बताया ना, ये कहीं न कहीं पे हम छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं, जो चीज़ें हमें पता ही नहीं होती। अब बहुत सारे पर्सन जो रिज़ल्ट पे कर रहे होते हैं, एक पर्सन की उनके साथ बात होगी, वो सीनियर के भी जाके वो कर रहे होते हैं कि फ़ोर्स कर रहे होते हैं, "सर आप कुछ करें, इसको मोटिवेट करें, कुछ भी करें, ये पर्सन मेरे साथ जॉइन करना चाहिए।" ये रिज़ल्ट के पीछे नहीं भागना, डोंट चेज़ रिज़ल्ट। के रिज़ल्ट के पीछे भागोगे ना तो अटैच हो जाओगे, अटैचमेंट हो जाएगी। लेट्स सपोज़ कोई पर्सन है और उसकी क्लोज़िंग डन नहीं हुई, ठीक है? और या फिर क्लोज़िंग के टाइम वो भाग गया, आपको ब्लॉक कर गया या कुछ भी है, तो आप डिसहार्ट हो जाते हो ना? डिसहार्ट होते हो क्योंकि आपको लग रहा होता है कि मैंने इसको हर लिहाज़ से गाइड किया, हर लिहाज़ से इन्फॉर्मेशन दी, हर चीज़ की है लेकिन आई डोंट नो ये मेरे साथ जॉइन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका फ़ोकस इस चीज़ पे था कि मैंने भई बस वो पेमेंट कर दे। किसी भी लिहाज़ से पेमेंट करें, ठीक है? यानी कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, जिसकी वज़ह से वो पर्सन आपको छोड़ के भाग गया है, ठीक हो गया? अच्छा अब यहाँ पे ना हम कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स जो कि मैं आपको यहाँ पे गाइड करना चाहूँगी। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास अच्छा ये जो क्लोज़िंग है ना ये एक प्रोसेस है। ठीक है? तो अब बहुत सारे पर्सन इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्लोजिंग कॉल पे दोबारा से हर चीज़ अपना नॉलेज झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये है या फिर हमारा प्लान ये है। दोबारा से प्रोस्पेक्टिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग उनको बता देते हैं, ये आपका काम नहीं है ये।
ये सारा सिनेरियो आप सेशंस के अंदर उन्होंने देख लिया, ये सारा सिनेरियो उनसे क्वेश्चनिंग होगी इंटरव्यू में, हर चीज़ को करके कर आके आपका काम है डील डन करना। आपने बस अब डील डन करनी है। ये जो पॉइंट बेसिक पॉइंट बताऊँगी ना, इनको आपने तवज्जो के साथ सुनना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैं समझ रही हूँ कि क्लोजिंग का थोड़ा निचोड़ निकाला है, ठीक है? मेजर पॉइंट्स ये हैं जो इससे पहले मैंने सारी डिस्कशन की है। ये थोड़ा-सा मैं आपका माइंडसेट बना रही हूँ कि बेसिक हम मिस्टेक्स क्या करते हैं, ठीक है? वो नहीं आपने मिस्टेक करनी, आप अपने प्रोडक्ट को लेके, आप अपने प्लान को लेके, आप अपनी कंपनी को लेके कॉन्फिडेंट रहें, हर लिहाज से। ठीक है? वहाँ पे ना आपको कोई नेगेटिव कर सकता है और ना आपको कोई गलत बोल सकता है। क्योंकि आपको पता है कि कंपनी की मैंने ऑफिशियल कोड यूज़ किया, मुझे पता है जो चीज़ मैं आगे सेल आउट कर रही हूँ या आगे मैं प्रमोट कर रही हूँ उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है? बहुत दफ़ा क्या होता है कि एक पर्सन आके आपको बोल देगा कि ग्रोवे की फलाँ चीज़ नहीं अच्छी या ये चीज़ नहीं अच्छी, तो बस हम वहाँ पे ही कह लें कि नेगेटिव हो जाते हैं। यानी कि आप खुद को लेके आपका बिलीफ ही अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप अपनी कंपनी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हैं। मुझे पता है मैंने हर प्रोडक्ट यूज़ किया है, मुझे पता है कि इसकी क्या वैल्यू है और आगे वाले को मैंने किस तरीके से डील करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है गो विद क्लोजिंग माइंडसेट ओनली। ठीक है? अब इसका क्या मतलब है कि जब आप जा रहे हो ना क्लोजिंग करने तो आपका माइंडसेट क्लोजिंग पे ही होना चाहिए, क्लोजिंग का ही माइंडसेट होना चाहिए। ये नहीं है कि भई आप क्लोजिंग करने चले गए हो तो अदर इन्फॉर्मेशन शेयर करने लग गए हो, कोई सियासत की बातें बातें छिड़ गई हैं, क्रिकेट की बातें हो रही हैं, न्यूज़ मतलब कुछ भी न्यूज़ चैनल नहीं खोल लेना। आपने जस्ट क्लोजिंग करने गए हैं तो क्लोजिंग ही करनी है, क्लोजिंग की बात ही करनी है। इससे हट के कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं करनी, कुछ भी नहीं होगा। जस्ट ओनली आपने टू द पॉइंट बात करनी है, क्लोजिंग पे ही रहना है, ठीक है? उसके बाद सेकंड पॉइंट है डू नॉट गो ऑन अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। वही बात आ गई कि आपने अपनी क्लोजिंग पे रहना है। किसी भी आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो आपको ऑब्वियसली भटकाएगा, ठीक है? आपको कन्फ्यूज़ करेगा, आपको अदर-अदर क्वेश्चन्स लेके आएगा जो कि कहीं न कहीं किसी भी एंगल से हमारे बिज़नेस के साथ रिलेट नहीं कर रहे, बट वो आपसे करेगा क्योंकि भटकाने वाला भटकाएगा। ठीक है? लेकिन आपने भटकना नहीं है। आपको पता है कि मैं क्या चीज़ करने आया हूँ, मुझे कौन से सेंटेंस यूज़ करने हैं, मुझे क्या बात करनी है, खुद को पहले से प्रिपेयर करें। अब देखिए मुझे इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पहले से हर चीज़ करनी पड़ती, मुझे पता है कि मेरा पर्सन ये ऑब्जेक्शंस लेके आने वाला है, ठीक है? वो लेके आएगा। जो नहीं लेके आएगा वो कभी क्लोज़ ही नहीं होगा। ऑब्जेक्शंस तो आएँगी, इस सारे सिनेरियो का पार्ट है, ठीक है? हिस्सा है। तो ऑब्जेक्शंस आने हैं, खुद को पहले ही प्रिपेयर करके जाओ आप। ठीक है? तो वही बात है कि आपने अच्छा बेसिकली पता है क्या होता है? मेरे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन्स आते हैं जो ऐसी-ऐसी बातें आगे करेंगे कि अदर कंपनीज़ की कोई ना कोई बात छेड़ लेंगे या किसी और सिस्टम की बात जो कहीं किसी भी एंगल से डायरेक्ट सेलिंग के साथ रिलेट ही नहीं करेंगी वो बातें। तो हम पता है क्या करते हैं? हम अपना नॉलेज झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब कि हमें इस सब के बारे में पता है। वो तो आपका कर रहे हैं टाइम वेस्ट। एट द एंड क्या होगा सारी कॉल कोई आधा 1 घंटे की चलेगी बाद में वो घड़ी टाइम देखेगा, वो बोलेगा इतना टाइम हो गया, ओके चलिए ठीक है। सो इंशाल्लाह फिर बात होगी, फिर डिस्कस करेंगे। तो फिर क्या होगा, आपकी तो कॉल डिले होगी, ठीक है? आपकी तो क्लोजिंग वहीं की वहीं रहेगी, वो पर्सन तो क्लोज़ ही नहीं हुआ। वो आपको टाइम देके दोबारा चला गया, ठीक है? आपका तो टाइम वेस्ट कर गया। ठीक है, आप दोबारा उससे टाइम ले रहे हो, इतने बजे कॉल होगी, इतने बजे होगी, लेकिन वो पर्सन आपके हाथ नहीं आने वाला। मैं आपको बताऊँ कहीं न कहीं उसके पास पेमेंट भी थी, हर चीज़ थी, लेकिन वो आपको देख रहा था, वो आपको चेक कर रहा था, ठीक है? बट आपने भी क्या किया, आपने तो बस भी मुझे सारा ही पता है, मुझे पाकिस्तान के बारे में सारा पता है, मुझे फलाँ कंट्री के बारे में सारा पता है। उसने एक क्वेश्चन किया, आपने सारा अपना नॉलेज दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो ये चीज़ें नहीं आपसे करनी, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, ऑलवेज़ प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। ठीक है? मतलब कि जो भी प्लान आप दे रहे हो या जो भी बात आपने वहाँ पे करनी है, उससे पहले सारी की सारी प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? प्रिपेयर फॉर एवरी ऑब्जेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट। आप आपको पता है जैसे कि मैंने बताया कि मैं जब क्लोजिंग कर रही होती हूँ, मुझे पता है कि प्रोस्पेक्ट कैसी-कैसी ऑब्जेक्शंस लेके आएगा। मम्मी-पापा नहीं मानते, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी सैलरी इतने टाइम तक आएगी, ठीक है? आप मेरे हिस्से का कर दो, आप मुझे शॉपिंग करवा दो, मैं बाद में पैसे दे दूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है? मैं ये कर नहीं सकता, मुझे तो आते ही नहीं है, मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं तो बोल नहीं पाऊँगा, ठीक है? ये सारी लाइक इस तरह की ऑब्जेक्शंस आती हैं, ठीक है? तो मैं पहले से प्रिपेयर होंगी ना, मुझे पता है पर्सन ने ये सारी जैसे कि कल मैंने इतना अच्छा सेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया, ऑब्जेक्शंस के ऊपर था, तो होपफुली आपकी सारी की सारी ऑब्जेक्शंस ऑलरेडी क्लियर होंगी। इसके अलावा भी हट के बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आ जाती हैं,
तो यहाँ पे ना मैं एक बात कहती हूँ, वो क्या है कि प्रैक्टिस में पसीना जितना ज़्यादा बहेगा ना, मैदान जंग में उतना कम बहेगा। ठीक है? ये मुझे लाइन मेरी मुझे बहुत पसंद है कि प्रैक्टिस में जितना मतलब पसीना आपका जितना ज़्यादा बहेगा ना, मैदान जंग में उतना कम बहेगा। तो भई जान लगा दो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। हर चीज़ में प्रैक्टिस। अभी मैं मैथ की स्टूडेंट हूँ तो हमारे सीनियर्स यही हमें कहते हैं हमारी लाइक उस्ताद हमें ये कहते हैं कि भई मैथ में रट्टा नहीं लगता, बस भी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। हमें ये और मैं कहती हूँ कि बिज़नेस के अंदर भी आप चीज़ों को रट नहीं सकते। प्रैक्टिस करो, इम्प्लीमेंट करो, सीखा है इम्प्लीमेंट करो, सीखा है इम्प्लीमेंट करो। कॉपी पे अभी नोट करके कॉपी बंद नहीं करनी। आपने चीज़ों को आपने आज ये चीज़ सीखी है ना, कल जो क्लोजिंग कॉल होगी आपने ये जो चीज़ें जो जुमले मैं बता रही हूँ वो आपने वहाँ पे दोहराने हैं, ठीक है? कोई बात नहीं है अगर कोई गलत भी हो जाता है, नो इश्यू इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। पहले मैंने क्या बताया, अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप कामयाब भी नहीं हो सकते, ठीक है? 5th पॉइंट क्या है हमारे पास 5th पॉइंट क्योंकि देखिए सॉरी 4th पॉइंट बी प्रोफेशनल रेडी फॉर येस एंड नो। आप पहले से इस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ, यहाँ आपको एक ही आंसर मिलता है, वो येस में मिलेगा या नो में मिलेगा, ठीक है? सो आपने पहले से इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। अब क्या होता है कि मेरे पास ना बहुत सारी मेरी टीम के भी पर्सन्स और भी काफ़ी ज़्यादा मुझे क्वेश्चन्स आते हैं कि ज़री मैम कोई ऐसी ट्रेनिंग दें या कोई ऐसी ट्रिक बताएँ या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हमें दें कि जिसमें लाइक हम 10 लोगों को अप्रोच करें तो 10 के 10 जॉइन करें, ठीक है? वो कहते हैं कि ज़री मैम कोई हमें 10 लीड्स ऐसी दे दें या 5 लीड ऐसी दे दें जो कि मस्ट जॉइन करें, मस्ट क्लोज़ हो जाए। कि ऐसी कोई ट्रेनिंग ना मेरे पास है और मैंने आज तक नहीं कोई ऐसी ट्रेनिंग ली कि आप 10 लोगों को मतलब लाइक अप्रोच कर रहे हो तो वो 10 के 10 जॉइन हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि देखिए पता है क्या होता है नो वन इज़ बिगर देन लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है? तो बात पता है क्या होती है अगर हम 10 लोगों की भी लॉ ऑफ एवरेज निकालें तो हाइली हो सकता है कि 2 लोग आपके साथ कनेक्ट हों, ठीक है? कनेक्ट मीन्स के आपके साथ सेशन सारा सिनेरियो डन करें, हो सकता है इसमें से एक भी जॉइन ना कर पाए। ठीक है? ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, हो भी सकता है। अब वो कैसे? जो चीज़ आप सेल आउट कर रहे हो, या जो चीज़ प्रमोट कर रहे हो, आपको पता है कि उसकी इतनी वैल्यू है या उतनी प्रोडक्टिविटी उसकी है कि ये आगे मतलब इतना रिज़ल्ट देने वाली है, तो हो भी सकता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता है 10 में से 9 लोग आपके साथ क्लोज़ हो जाएँ, 8 हो जाएँ, 10 के 10 भी हो सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए आपको। ठीक है? उसके बाद भी नेक्स्ट क्या है एक्सपेक्ट ऑब्जेक्शंस एंड बी मास्टर इन इट कि आप एक्सपेक्ट करो कि ऑब्जेक्शंस आने वाली हैं, ठीक है? अब मेरी टीम में हम बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं लाइक ह्यूमन नेचर आपको बताने लगी हूँ कि इस फील्ड में लाइक आने वाला हर पर्सन शायद सोचता है कि भई अगर आपसे कोई पर्सन ऑब्जेक्शन नहीं ना कर रहा, तो उनको लगता है मैम इसने तो कोई क्वेश्चन नहीं किया, ये तो मस्ट ज्वाइन करेगा। नो, बिल्कुल भी नहीं। जो ज़्यादा ऑब्जेक्शंस लेके आता है ना, वही जॉइन करता है। उसकी क्लोजिंग मस्ट होती है। सुनो ऑब्जेक्शन, आप जब ऑब्जेक्शंस के अंदर मास्टर हो ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस डन है, भई आपने बहुत प्रैक्टिस की है। आप इज़िली उनकी हर ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। जो पर्सन ऑब्जेक्शन नहीं लेके आ रहा है, भई वो आपको सुनना ही नहीं चाहता। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो, क्या बता रहे हो, नो। बस एक फॉर्मेलिटी कर रहा है, कॉल पे आ रहा है, सेशन ले रहा है, हर चीज़। लेकिन जो ऑब्जेक्शन खड़ी करते हैं ना, मैं कहती हूँ कि वो पर्सन मस्ट क्लोज़ होता है। वही एक एक मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए एक गोल्डन पर्सन होता है, उसको नहीं आपने स्किप करना। तो पहले ही आप ऑब्जेक्शंस के अंदर आपका एक कह लें कि मास्टर हो जाएँ, ताकि आप हर लिहाज़ से उसकी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सको। 6 पॉइंट है हमारे पास डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी इन जॉइनिंग, ठीक है? मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी इन जॉइनिंग। कि अब देखें हमें पता है कि हम बात करते-करते आइडिया हो जाता है 2-3 दिन हमारा एक रिलेशन होता है पर्सन के साथ, हमें पता है कि इसके पास अमाउंट है, ये जॉइन कर सकता है। लेकिन फिर भी हम क्लोजिंग के टाइम में हेजिटेट हो रहे होते हैं, ठीक है? हम बात नहीं कर पाते कहीं न कहीं से मनी के रिलेटेड यानी कि भई आपका ये बंडल है भई उसको अकाउंट नंबर कैसे शेयर करें, उसे बोलें कैसे कि भई आपने इस तरह से अपनी शॉपिंग क्लियर करनी है, भई आप पेमेंट डन करें। हम बिल्कुल हेजिटेट हो रहे होते हैं। इवन दो कि हमें हम जानते हैं उस पर्सन के पास पेमेंट है, वो डन कर सकता है। लेकिन फिर भी हम कहीं न कहीं भी इस चीज़ को लेके भई थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं, शर्मा रहे हैं, भई बात कैसे कहाँ से स्टार्ट करें? हमें ये नहीं पता कि भई हमने स्टार्ट कैसे करना है या वहाँ पे हम थोड़ा-सा ना लाइक ये जो शर्माने वाला हमारा सीन है ना जिसकी वज़ह से पता है क्या होता है? उस पर्सन के पास पेमेंट तो थी
आपसे प्लान लिया, वो कहीं कहीं और जाके जॉइन हो जाएगा, किसी और कंपनी में चला जाएगा, आपको स्किप कर जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपने तो मेन बात की नहीं है जो कि आपको करनी चाहिए थी। अब देखिए बिज़नेस है तो ऑब्वियसली हमने पेमेंट की जब बात करनी है तो इसमें हेजिटेट होने वाली कौन-सी बात है? आपने प्लान दे दिया, आपको पता है कि मैं एक जेन्युइन कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं एक जेन्युइन प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो फिर आप किस चीज़ को लेके डर रहे हो? ठीक है? अब देखो एक बंदा कोई चोरी-छिपे काम कर रहा होता है, कोई इल्लीगल काम कर रहा होता है तो थोड़ा डरना उसको चाहिए, कि भई मैं एक इल्लीगल काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक रजिस्टर्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरा है हम एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और एक जेन्युइन कंपनी के साथ काम कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आगे हम सेल आउट कर रहे हैं वो भी एक जेन्युइन और बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। तो फिर हेजिटेट होने वाली कौन-सी बात है? तो आपने भी हेजिटेट नहीं होना, आप लाइक खुल के उनके साथ बात करें और उनको अमाउंट के बारे में जो भी उनका बंडल है टू द पॉइंट बता देंगे भई ये जो पहले पर्सन आपको बता देते हैं कि मैं इस बंडल से करूँगा, ठीक है? और आपने अब देखिए यहाँ पे एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि बड़ी सेल कैसे होगी या उस पर्सन को आप एक पर्सन कहता है कि मैंने 12,500 से जॉइन करना है, ठीक है? तो हम उस पर्सन को फोर्स तो नहीं कर सकते ना, कि अगर हमारी कंपनी ने 4 डिफरेंट बंडल लो किए हुए हैं तो ऑब्वियसली हर किसी की अफोर्डेबिलिटी के लिए ही किए हैं कि जो जिसके लिए जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो वहाँ से स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जब एक पर्सन को नहीं पता इस बिज़नेस की वर्थ क्या है, इस बिज़नेस में आपको क्या-क्या मिल सकता है, उस बंदे को नहीं पता, पेमेंट उसके पास है, लेकिन वो चाह रहा है कि वो छोटे बंडल से स्टार्ट करें। आप जब उनको बेनिफिट क्लियर करोगे, हर चीज़ बताओगे, ऑब्वियसली डेफिनिटली कि वो एक अच्छे बंडल से स्टार्ट करेगा, ठीक है? इसमें फ़ोर्स करने वाली कोई बात नहीं है कि आप उसे बोलोगे 1 लाख है तो 1 लाख से ही जॉइन करो। यहाँ पे आप ना इस चीज़ की वो कर सकते हैं कि उनको बेनिफिट क्लियर करें। ये काफ़ी मुझे क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया कि बड़ी सेल कैसे हम क्लोज़ कर सकते हैं, जब पर्सन छोटे बंडल पे अटका हुआ है। सो लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि डोंट पास द इन्फॉर्मेशन बट पास एनर्जी। ये मेरा मोस्ट फेवरेट पॉइंट है, जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। लास्ट पॉइंट है हमारा कि डोंट पास द इन्फॉर्मेशन बट पास द एनर्जी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अब देखिए अगर ये जो मैंने सेशन आपको दिया, सही बात है कि अभी मुझे फुल पसीना आया हुआ है और लाइक अगर मैंने यही सेशन आपको बिल्कुल एनर्जी के साथ ना दिया होता, ठीक है? जस्ट कह लें कि रीडिंग की तरह मैं आपको सुना रही होती, आपने ऑब्वियसली आप सबने बोर हो जाना था, सेशन छोड़ के भाग जाना था। अरे ये मैम तो पता नहीं क्या कर रही हैं, ठीक है? बोर हो जाते हैं। अब देखिए मैं फुल पोटेंशियल, फुल एनर्जी के साथ आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, मैं मुझे पसीना आया हुआ है। तो आपने जब अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ बात करनी है, तो जो भी बात डिलीवर कर रहे हो, उसको फुल एनर्जी के साथ नहीं पास करनी है। अगले बंदे को होना चाहिए कि ये अपने बिज़नेस को लेके ये अपने प्रोडक्ट को लेके कितना कॉन्फिडेंट है, वो कितना एक्साइटेड है, ठीक है? तो फिर वो आपकी जो वेव्स होती है ना, वो अगले बंदे में डिलीवर हो रही होती हैं, ठीक है? उसमें जा रही होती है, उसमें कन्वर्ट हो रही होती हैं। आप एक्साइटेड हो तो ऑब्वियसली वो बंदा और ज़्यादा एक्साइटेड होगा, ठीक है? आपने एक्साइटमेंट शो करवानी है तभी तो वो एक्साइटेड होगा। तो इसमें क्या होता है कि फीलिंग व्हाट यू स्पीक मेक्स डिफरेंस। अब इसमें मैं ना एक छोटी-सी बात बताऊँगी कि अब एक छोटा-सा सेंटेंस है, इसको ना पहले मैं एनर्जी में थोड़ा-सा करूँगी और बाद में ना मैं इसको लाइक एज़ अ इन्फॉर्मेशन यूज़ करूँगी। अब सेंटेंस क्या है कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट को बोलने लगी हूँ। अगर आ अगर आपने इस कंपनी को जॉइन किया, तो आपकी ज़िंदगी वाक़ई में बदल जाएगी, ठीक है? मैं दोबारा रिपीट करूँगी, मैं अपने प्रोस्पेक्ट को बोल रही हूँ जो कि मैंने इन्फॉर्मेशन भी पास की है और फुल एनर्जी के साथ बोला है मैंने। अगर आपने इस कंपनी को जॉइन किया, तो आपकी ज़िंदगी वाक़ई में चेंज हो जाएगी, ठीक है? ठीक है? तो इस अब देखिए मैं अगर इसी चीज़ को जस्ट इन्फॉर्मेशन में बोलूँ, एनर्जी नहीं पास करूँ, वो चीज़ आपने नोट करनी है। अगर आपने इस कंपनी को जॉइन किया, आपकी ज़िंदगी वाक़ई में बदल जाएगी। देखिए इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई एनर्जी पास नहीं हुई, जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को दी है। तो आपने क्लोजिंग के टाइम क्या करना है कि इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ एनर्जी भी पास करनी है, ठीक है? एक्सप्रेशन शो हो रहे होने चाहिए कि वाक़ई में जो चीज़ आप कर रहे हो ना, उसके लिए आप उस प्रोसेस के लिए आप भी एक्साइटेड हो। सॉरी, अगर आप एक्साइटेड हो तो पर्सन आपका खुद ब खुद एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है?
तो स्पीकिंग विद बिलीफ एंड फुल ऑफ एनर्जी। आप बोलो फुल, आप कॉन्फिडेंट होके बोलो और फुल एनर्जी के साथ बोलो। तो ये था आज का हमारा सेशन होपफुली। अब देखिए मैंने रटी-रटाई कोई चीज़ नहीं आपको बताई, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो चीज़ें लाइक मुझे लगती थी, मैंने वो ही बस अपने माइंड से निकाल-निकाल के उनको मैंने नोट किया और वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आपको यूट्यूब से भी सेशन मिल जाएँगे, बहुत सारे और भी लोग आपको आगे गाइड कर देंगे। लेकिन जो चीज़ इंसान ने प्रैक्टिकली यूज़ की होती है, वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो मैं कहती हूँ कि वो उस चीज़ से ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है? तो आपने भी पता है क्या करना है, आज से ही इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना है और जैसे आप लोगों को गाइड किया गया है ना, आपने सेम एज़ इनके ऊपर काम करना है। ठीक हो गया? प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए आपको रिज़ल्ट आएँगे। रिस्पॉन्सिबल हो जाएँ, अपनी हर चीज़ को खुद करना सीखें। सीनियर अप्रोच आप अपने सीनियर से करवा सकते हैं, सीनियर की हाइप क्रिएट करें और उसी बाकी आप अपनी कंपनी को लेके जब आपको इस चीज़ पे फुल यकीन है कि मैं एक जेन्युइन कंपनी में काम कर रहा हूँ, जो कंपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है, वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, सो आपको फिर घबराने की या टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा पर्सन भाग जाएगा। भई कोई चला जाता है तो डोंट वरी, अगर आप फेल हो जाते हो तो डोंट वरी, ठीक है? नेक्स्ट वन, आगे बढ़ो। इंसान अपनी फेलियरनेस से ही सीखता है। अगर आप गिरोगे नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? वैसे मैंने ये चीज़ भी एक सुनी है या सीखी है कि इस फ़ील्ड के अंदर कोई भी इंसान फ़ेल नहीं होता, ठीक है? या तो आपको रिज़ल्ट मिलता है या आप ट्रेन होते हो, या आप कुछ ना कुछ सीख जाते हो। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है आप ट्रेन हो रहे हो और ये बात मैंने अपने सीनियर से सीखी है। दूसरी बात देखिए एक और लाइक हो सकता है मोटिवेशन का काम करे आप लोगों के लिए, उसके बाद हम अपने सेशन को एंड करते हैं। कि जैसे हमारी अटैचमेंट बन गई ना अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ, वो हमारे से जॉइन नहीं करता, तो हम कहीं न कहीं डिसहार्ट हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि 1-1 साल एक इंडस्ट्री के साथ गुज़ारते हैं, एक फील्ड के साथ गुज़ारते हैं, तो बाद में गिव अप करके चले जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं, ठीक है? मुझे भी होता है कि मैंने एक पर्सन को इतना ज़्यादा गाइड किया बट मैं उसको क्लोज़ नहीं कर पाई। वो मुझे ब्लॉक करके चला गया या वो मुझे मेरे से जॉइन नहीं हुआ, पेमेंट नहीं उसने डन की। मैं थोड़ी-सी हो जाती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए खुद मतलब कह लें कि अपने आप को मैं खुद इंस्पायर करती हूँ। मैं अपने लिए खुद एक मोटिवेशन हूँ। ठीक है? मैं अपने आप हर चीज़ का जो भी लाइक मेरी अचीवमेंट हो चुकी हैं या मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह मैं खुद जब मैं थोड़ी डिसहार्ट होती हूँ ना, डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं कुछ नहीं करूँ, मैं अपनी वो सारी की सारी अचीवमेंट देखती हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने जो एनर्जी आपको प्रोवाइड की है ना, वो कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता। सो अपनी ज़ात पे बिलीव रखें, ठीक है? अपनी कंपनी पे यकीन रखें कि भई जिसके साथ आप काम कर रहे हो, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट ज़रूर आप पॉज़िटिव रहें। ठीक है? क्योंकि देखिए जैसे कि बताया कि आपका पर्सन ही ऑब्जेक्शन लेके आता है। ऑब्जेक्शन हमने पहले अपने माइंड में बना के रखी हुई है, क्योंकि हमें पता है कि वो या तो हमें या हमारे से जॉइन नहीं होगा या पता नहीं क्या होगा या मैं बोल नहीं पाऊँगा या फिर मेरी टीम नहीं जनरेट होगी। नेगेटिव तो हम ऑलरेडी हो जाते हैं, पहले से ही हो जाते हैं। हमने खुद पे बिलीव ही नहीं है, सेल्फ डाउट है। तो ये चीज़ें नहीं किया करें, अपने आप पे बिलीव रखें, अपनी ज़ात पे बिलीव रखें, अपने प्रोसेस पे बिलीव रखें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पॉज़िटिव सोचेंगे, पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आएँगे। होप फॉर बेस्ट और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह यू विल बी ऑन टॉप। तो जज़ाकल्लाह और आप सबने अपने ग्रुप्स में आज के सेशन का फीडबैक लाज़मी शेयर करना है और होपफुली आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। जस्ट मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है और फ़ी अमान अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।